तो आज हम बात करेंगे अनलिखा अतीत, प्राचीन भारत की एक यात्रा के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें रहस्य भी है और खोज भी, और ये हमें ले जाएगी समय की बिल्कुल शुरुआत में। तो सवाल यह है कि हम उन लोगों की कहानी कैसे बताएं जिन्होंने अपने पीछे कोई शब्द ही नहीं छोड़े। ये इतिहासकारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है ना, जब वो इतने गहरे अतीत को देखते हैं जिसके बारे में कुछ लिखा हुआ है ही नहीं। तो फिर इस पहेली को सुलझाते कैसे हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं, और इस सफर में हमारा गाइड, हमारा नक्शा होगा ये फ्लो चार्ट। देखिए, इतिहासकार क्या करते हैं, वो अतीत को बेहतर ढंग से समझने के लिए उसे 3 बड़े हिस्सों में बांट देते हैं। कौन कौन से? प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। तो हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे बिल्कुल शुरुआत से, एक ऐसे युग से जहां कोई भी लिखा हुआ सुराग नहीं मिलता। ये वो समय था जब इंसान लिखना पढ़ना जानता ही नहीं था। तो ये प्रागैतिहासिक काल आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये इतिहास की जासूसी करने जैसा है, पर बिना किसी लिखे हुए सुराग के। मतलब यहाँ सिर्फ वो चीजें मिलती हैं जो लोग पीछे छोड़ गए, जैसे पत्थर के औजार, जानवरों की हड्डियां, गुफाओं में बनी तस्वीरें, और बस इन्हीं टुकड़ों को जोड़कर पूरी कहानी बनानी पड़ती है। और ये कोई छोटा मोटा दौर नहीं था, ये बहुत ही लंबा था। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। अकेला पूरा पाषाण काल ही कोई 20 लाख साल तक चला। सोचिए, इस समय में इंसानी विकास की रफ्तार बहुत बहुत धीमी थी, लेकिन जो भी बदलाव हुए ना, उन्होंने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। इसी प्रागैतिहासिक काल में इंसान ने कुछ ऐसी खोजें की जो बिल्कुल गेम चेंजर साबित हुईं। जैसे पुरापाषाण काल में आग पर काबू पाना, इससे गर्मी मिली, सुरक्षा मिली और पका हुआ खाना मिला। फिर मध्यपाषाण काल में औजार और भी छोटे और शार्प हो गए, और उसके बाद नवपाषाण काल में आई कृषि क्रांति। इसी ने तो इंसानों को एक जगह बसना सिखाया। और आखिर में ताम्रपाषाण काल में तांबे की खोज ने एक तरह से औद्योगिकरण की नींव रख दी। हर खोज इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी छलांग थी, जिसने हमारे जीने का तरीका ही बदल डाला। कभी सोचा है कि उस दौर में जिंदगी असल में थी कैसी? ये जो वाकया यहाँ लिखा है ना, ये उस समय की सच्चाई को एकदम सटीक बयां करता है। मतलब उस समय का इंसान एक शिकारी था। उसका हर दिन बस एक ही मकसद से शुरू होता था और उसी पर खत्म, कि किसी तरह पेट भर जाए। तो इस दौर से हमें सबसे बड़ा सबक यही मिलता है कि इंसान ने सिर्फ जिंदा रहना नहीं सीखा, बल्कि धीरे धीरे अपने आसपास के माहौल को बदलना भी सीख लिया। तो ये तो थी प्रागैतिहासिक काल की बात। अब चलते हैं अपने सफर के अगले पड़ाव पर। हम एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जहां पहली बार शहर बसे, और शहरों के साथ ही सामने आई एक नई और बहुत ही दिलचस्प पहेली। और इस दौर की सबसे बड़ी मिसाल है सिंधु घाटी सभ्यता। जरा इस नक्शे पे नजर डालिए। देखिए, ये कितनी विशाल थी। ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, बल्कि दुनिया की पहली महानगरीय सभ्यताओं में से एक थी। इतनी बड़ी कि मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताएं भी इसके सामने छोटी पड़ जाएं। और ये कोई ऐसी वैसी सभ्यता नहीं थी। यहाँ की जो शहर प्लानिंग थी ना, वो जबरदस्त थी। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई, जिसे हम ग्रिड पैटर्न कहते हैं। पानी निकालने के लिए ढकी हुई नालियां थीं, बड़े बड़े पब्लिक बाथ्स और अनाज रखने के लिए अन्न भंडार थे। इतना ही नहीं, ये लोग मेसोपोटामिया जैसी दूर की सभ्यताओं से ट्रेड यानी व्यापार भी करते थे। और यहीं पर कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, सबसे बड़ा रहस्य। सिंधु घाटी के लोगों ने एक लिखने का तरीका, एक लिपि तो छोड़ी जो हमें उनकी मोहरों पर मिलती है, लेकिन आज तक उसे कोई पढ़ नहीं पाया है। सोचिए, एक ऐसी भाषा जो हमारे ठीक सामने है, पर फिर भी खामोश है। तो आद्य ऐतिहासिक काल हमें यही सिखाता है कि कभी-कभी सबसे एडवांस सिविलाइजेशन भी अपने पीछे सबसे गहरे राज छोड़ जाती हैं। और अब हमारी कहानी उस मोड़ पर आ पहुंची है जहां अतीत की ये लंबी खामोशी टूटती है। ये वो पल है जब हमें लिखित रिकॉर्ड्स मिलते हैं, और सिर्फ मिलते नहीं, हम उन्हें पढ़ भी सकते हैं। हमें सीधे उस जमाने के लोगों की आवाज सुनाई देती है। तो ऐतिहासिक काल की शुरुआत ही तब होती है जब हमें ऐसे लिखे हुए सबूत मिलने लगते हैं जिन्हें हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये एक जबरदस्त बदलाव था। अब हम सिर्फ चीजों को देखकर अंदाजा नहीं लगा रहे थे, अब हम सीधे सीधे शब्दों को पढ़ रहे थे। ये जो अंतर है ना, वो इस स्लाइड पर बिल्कुल साफ दिखता है। देखिए, प्रागैतिहासिक सबूत हमें ये तो बताते हैं कि लोग कैसे जीते थे,
उनके घर कैसे थे, वो खाते क्या थे। लेकिन ऐतिहासिक कौन थे, उनके नाम क्या थे, उनकी लड़ाइयाँ कौन सी थीं, उनके भगवान कौन थे। मतलब जानकारी की गहराई में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। जैसे सिक्के, सिक्के सिर्फ पैसे नहीं होते, वो अपने समय के छोटे छोटे टाइम कैप्सूल, एक तरह के ऐतिहासिक दस्तावेज होते हैं। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। मौर्य काल के सिक्कों पर सिर्फ निशान है, कोई लिखावट नहीं। फिर आए इंडो ग्रीक, जिन्होंने भारत में पहले सोने के सिक्के चलाए। कुषाणों के सिक्के तो उस वक्त के सबसे शुद्ध सोने के थे, जो दिखाता है कि वो कितने अमीर थे। वहीं गुप्त काल में सिक्के तो बहुत बने, पर सोने की शुद्धता थोड़ी कम हो गई। मतलब हर सिक्का अपने दौर की एक आर्थिक और तकनीकी कहानी बता रहा है। और फिर आते हैं शिलालेख, मतलब पत्थर पर लिखी गई वो कहानियां जो कभी मिट नहीं सकती। जैसे हाथी गुम्फा शिलालेख, इसमें राजा खारवेल अपनी जीत के बारे में बताते हैं। जूनागढ़ शिलालेख से पता चलता है कि रुद्रदामन ने एक बहुत जरूरी झील की मरम्मत करवाई थी। और प्रयाग प्रशस्ति तो सम्राट समुद्रगुप्त की जीत की पूरी गाथा है। ये पत्थर हमें सीधे राजाओं की जुबानी उनकी कहानियां सुनाते हैं। तो ऐतिहासिक काल का सबसे बड़ा सबक यही है कि शब्दों में कितनी ताकत होती है। पहली बार अतीत हमें सिर्फ इशारे नहीं करता, बल्कि अपनी पूरी कहानी सुनाता है। तो हमने प्रागैतिहासिक काल की खामोशी से लेकर ऐतिहासिक काल की बोलती आवाजों तक का एक लंबा सफर तय किया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। तो इस पूरे सफर से हमने सीखा क्या? यही कि एक मामूली सी पत्थर की कुल्हाड़ी हो या फिर एक राजा का शाही फरमान, हर सबूत, हर सुराग मायने रखता है। ये सब इंसानियत की इस बहुत बड़ी कहानी का एक एक शब्द है, और इन्हीं परतों को जोड़कर अतीत की हमारी समझ बनती है। और ये सब हमें आज के दौर में एक कभी सोचा है कि हम उस जमाने के बारे में कैसे जानते हैं जब लिखने पढ़ने का कोई रिवाज ही नहीं था? मतलब ना कोई किताबें, ना कोई रिकॉर्ड्स। तो आज हम इसी गहरे अतीत के रहस्य से पर्दा उठाएंगे, और इस लाखों साल के सफर में हमारा गाइड बनेगा प्राचीन भारत। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, भाई बिना किसी डायरी, किताब या शिलालेख के हम लाखों साल पुराने अतीत की कहानी आखिर जानते कैसे हैं? ये वो पहेली है जिसे पुरातत्ववेद और इतिहासकार हर रोज सुलझाने की कोशिश करते हैं। चलिए इसको समझते हैं। इतिहासकारों ने अतीत को समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा तरीका निकाला। उन्होंने बस एक सवाल पूछा, क्या हमारे पास उस समय के कोई लिखे हुए सबूत हैं? और बस इसी एक सवाल के आधार पर पूरे इतिहास को 3 बड़े हिस्सों में बांट दिया गया: प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक और ऐतिहासिक काल। यही हमारा आज का रोड मैप है। अब देखिए, यहां बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। सबसे पहला है प्रागैतिहासिक काल, जहां कोई लिखावट नहीं है, कुछ नहीं सिवाय पत्थर के औजारों और हड्डियों के। फिर आता है आद्य ऐतिहासिक काल। ये वो दौर है जहां लिखावट तो मिली, पर वो एक पहेली की तरह है जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए हैं, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। और आखिर में आता है ऐतिहासिक काल, जब इतिहास हमें अपनी कहानी खुद सुनाने लगता है, उन सबूतों के जरिए जिन्हें हम पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए अपने सफर की शुरुआत करते हैं मानवता के सबसे लंबे और सबसे बुनियादी दौर से, प्रागैतिहासिक काल, जिसे हम सब पाषाण युग यानी कि स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं। ये सिर्फ एक टाइमलाइन नहीं है, ये मानवता की लाखों साल लंबी कहानी है। पूरा पाषाण काल के संघर्ष से लेकर ताम्र पाषाण काल में पहली धातु की खोज तक, हर कदम एक नई दुनिया की ओर था। तो शुरुआत होती है पूरा पाषाण काल से। जरा सोचकर देखिए, जिंदगी कितनी मुश्किल रही होगी। लोग लगातार खाने की तलाश में भटकते रहते थे। लेकिन फिर एक खोज ने सब कुछ बदल दिया। आग। आग सिर्फ रोशनी और गर्मी ही नहीं थी, ये जंगली जानवरों से सुरक्षा थी, ये पका हुआ भोजन था। सच कहें तो ये सभ्यता की पहली चिंगारी थी। और हाँ, इसी दौर में इंसान ने पहली बार अपनी कल्पना को पत्थरों पर भी उकेरा, जैसा हम आज भी भीमबेटका की गुफाओं में देख सकते हैं। इसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। यहां सिर्फ औजार ही छोटे और बेहतर नहीं हुए, बल्कि इंसान की सोच भी कहीं ज्यादा गहरी हो रही थी। पहली बार हमें अंतिम संस्कार के सबूत मिलते हैं, और ये महज एक रस्म नहीं थी, ये इस बात का संकेत था कि इंसान अब जीवन और मृत्यु जैसे गहरे सवालों के बारे में सोचने लगा था। और फिर आया नवपाषाण काल। ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांतियों में से एक थी। पहली बार इंसान ने जमीन से अनाज उगाना और जानवरों को पालना सीखा। शिकारी अब किसान बन गया था, गांव बसने लगे, पहिए का आविष्कार हुआ और मिट्टी के बर्तनों ने जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया।
ये एक पूरी तरह से नई दुनिया की शुरुआत थी। पाषाण युग का अंत हुआ ताम्र पाषाण काल के साथ। यहाँ इंसान ने पत्थर से आगे बढ़कर अपनी पहली धातु खोजी, तांबा। ये कोई छोटी मोटी खोज नहीं थी, ये एक तरह से औद्योगिकरण की नींव थी, जिसने आने वाले कांस्य युग और बड़े बड़े शहरों के लिए रास्ता तैयार किया। अब हम इतिहास के उस रहस्यमयी दौर में कदम रख रहे हैं जहां लिखावट तो मौजूद है, पर हम उसे पढ़ नहीं सकते। आद्य ऐतिहासिक काल। और इसका सबसे शानदार उदाहरण है सिंधु घाटी सभ्यता। एक ऐसी शहरी सभ्यता जो हजारों साल पहले मानो भविष्य में जी रही थी। और देखिए, ये सभ्यता कोई छोटा मोटा इलाका नहीं थी, ये एक विशाल साम्राज्य की तरह थी, जो आज के पाकिस्तान और भारत के एक बहुत बड़े हिस्से में फैली हुई थी। इसका आकार तो कल्पना से भी परे है, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ये उस समय की मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों सभ्यताओं को मिलाकर भी उनसे कहीं ज्यादा बड़ी थी। लेकिन बात सिर्फ आकार की नहीं है। जब दुनिया की बाकी बड़ी सभ्यताएं गांवों में जी रही थीं, तब सिंधु घाटी के लोग दुनिया के पहले प्लान्ड शहरों में रह रहे थे। वो सिर्फ किसान नहीं थे, बल्कि कमाल के इंजीनियर, व्यापारी और शहरी योजनाकार भी थे। मोहनजोदड़ो जैसे शहर तो आज के अर्बन प्लानर्स को भी हैरान कर देते हैं। सोचिए जरा, एक ग्रिड पैटर्न में बनी सीधी सड़कें, ढकी हुई नालियां और लगभग हर घर में अपना कुआं और बाथरूम। यहाँ का विशाल स्नानागार और अन्न भंडार तो उनकी बेमिसाल इंजीनियरिंग का जीता जागता सबूत हैं। लेकिन इस महान सभ्यता के साथ एक बहुत बड़ा रहस्य भी जुड़ा है। उनके पास अपनी एक लिपि थी, वो लिखते थे, पर हम आज तक उसे पढ़ नहीं पाए हैं। उनकी कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी एक बंद किताब की तरह है। और अब हम उस दौर में पहुंचते हैं जहां इतिहास की ये खामोशी टूटती है। ऐतिहासिक काल। यहां मिले लिखे हुए सबूतों को हम पढ़ सकते हैं और पहली बार अतीत हमसे सीधे बात करता है। इस दौर को समझने के लिए हमारे पास एक नया और बहुत मजबूत सुराग था, सिक्के। सिक्कों का अध्ययन, जिसे न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं, एक टाइम मशीन की तरह है। हर सिक्का अपने राजाओं, उनके साम्राज्यों और उस दौर की अर्थव्यवस्था की कहानी सुनाता है। भारत में सिक्कों की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ये मिट्टी के सिक्कों से शुरू हुई, फिर मौर्य काल में धातु के पंचमार्क सिक्के आए, कुषाणों ने इसे सोने की चमक दी और गुप्त काल तक आते आते चांदी के सिक्के भी चलने लगे। हर नया सिक्का एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का प्रतीक था। सिक्कों के साथ साथ हमें पत्थरों और स्तंभों पर खुदे हुए संदेश भी मिलते हैं, जिन्हें हम शिलालेख कहते हैं। ये राजाओं के फरमान हैं, उनकी जीत की कहानियां हैं, जो हजारों साल बाद भी हमें सीधे उस दौर से जोड़ती हैं, मानो वो हमसे खुद बात कर रहे हों। तो हमने पत्थर के औजारों से शुरुआत करके गुफाओं की चित्रकारी देखी, फिर सुनियोजित शहरों की इंजीनियरिंग को समझा और आखिर में हम सिक्कों और शिलालेखों तक पहुंचे, जो हमें सीधे अपने पूर्वजों की आवाज सुनाते हैं। और ये पूरा सफर हमें आज के एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हमारी दुनिया डिजिटल है, हमारे यादें, हमारे रिकॉर्ड्स, सब कुछ क्लाउड में है। तो क्या हम भविष्य के लिए कोई ठोस सबूत छोड़ रहे हैं? हजारों साल बाद जब कोई हमारी कहानी जानने की कोशिश करेगा, तो क्या उसे कुछ मिलेगा भी, या हम इतिहास के लिए बस एक खाली पन्ना बनकर रह जाएंगे? ये एक सोचने वाली बात है।